हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एमवीसी को समझने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को समझेंगे कि एमवीसी क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। एमवीसी बेसिकली स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। एमवीसी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, एक आर्किटेक्चर है जो कि जितनी भी बड़ी किस्म की लारावेल वेब एप्लीकेशंस हैं, नॉट ओनली लारावेल बल्कि जितनी भी दूसरी बड़ी लैंग्वेजेस हैं जैसा कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और एनी अदर लैंग्वेज और इनके जो फ्रेमवर्क हैं, इनमें हम बड़े स्केल की वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए एमवीसी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। एमवीसी आर्किटेक्चर लारावेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आपने पिछली वीडियोस में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल को यूज़ किया डेटा सेंड करने के लिए, कंट्रोलर को यूज़ किया और जो वेब पेजेस हमने डिज़ाइन किए उन्हें हम व्यूज़ बोलते हैं, तो उसका भी हमने यूज़ किया। तो लारावेल के अंदर ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो चलिए आइए हम इसको शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि एमवीसी क्या है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमवीसी सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर कॉमनली यूज होता है। इट स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर और एमवीसी आर्किटेक्चर लारावेल के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज होता है। बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर हम अपनी वेब एप्लीकेशन को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर है। और यहाँ पे हर कंपोनेंट का एक टास्क है जो कि वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस के साथ हमारी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, यानी डेटा को सेंड करना, अपडेट करना, एडिट करना, डेटा का लॉजिक्स क्रिएट करना, वो हम सब कुछ मॉडल के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी जितनी भी डेटा क्वेरीज होती हैं वो हम मॉडल के थ्रू हैंडल करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास व्यू होता है। जितनी भी हमारी यूजर के साथ इंटरेक्शन होती है वो वेब पेजेस के थ्रू होती है। तो जितने भी वेब पेजेस हम डिजाइन करते हैं वो सारा कुछ इस व्यू कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। और थर्ड पे हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। कंट्रोलर के अंदर हम अपने फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोलर हमारे पास मॉडल और व्यू के दरमियान, यानी जो भी डेटा डेटाबेस से आ रहा है और व्यू को असाइन हो रहा है या व्यू से होता हुआ मॉडल यानी डेटाबेस में जा रहा है, उस काम में भी कंट्रोलर हमारे पास हैज अ ब्रिज का रोल प्ले करता है। तो बेसिकली अपनी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, यानी मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, और हर कंपोनेंट का अपना अलग काम परफॉर्म करना ही एमवीसी आर्किटेक्चर कहलाता है। दूसरे नंबर पे कि एमवीसी कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी। ये कैसे काम करता है, इससे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप एक विजिटर हैं और कहीं घूमने फिरने निकले हैं। आपको एक रेस्टोरेंट पसंद आता है और आप उसके अंदर आते हैं। आप वहाँ पे टेबल पे बैठते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं। वेटर वही ऑर्डर लेके उस रेस्टोरेंट का शेफ है उसके पास जाता है, जिसके पास पूरा किचन मौजूद होता है। जो हमारे पास शेफ है उसके पास बेसिकली वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकता है जो कि किचन में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, वो वेजिटेबल्स हैं, वो फ्रूट्स हैं, या वो किसी किस्म का भी जो इंग्रेडिएंट किचन के अंदर मौजूद है वो सबको एक्सेस कर सकता है, वो सबको यूज़ कर सकता है। अब जो शेफ़ है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए एक डिश बनाता है जो कि हमारे विजिटर ने रिक्वेस्ट की थी, और वो डिश वेटर के हवाले कर देता है। वेटर उस डिश को लेके हमारे यूज़र के पास आता है और वहाँ पे जो टेबल है उस पर रख देता है। अब जो हमारे पास डिश तैयार होके आई है वो टेबल पे मौजूद है, और जो विजिटर हमारे पास जिसने ऑर्डर किया था वो उसे वहाँ से एक्सेस कर सकता है, उसे जो भी उसे फ़ायदा हासिल करना चाहे कर सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एमवीसी आर्किटेक्चर काम करता है। फॉर एग्जांपल, यूज़र गूगल पे घूमने फिरने आता है और उसे हमारी वेबसाइट पसंद आती है। वो वेबसाइट यानी रेस्टोरेंट के अंदर इंटर होता है और एक टेबल पे बैठ जाता है। टेबल से मुराद यहाँ पे आप व्यू ले सकते हैं। जिस तरह रेस्टोरेंट में वेटर उसे डिश सर्व करता था, इसी तरह हम अपना जो डेटा है या जो भी उसे दिखाना चाहते हैं वो वेब पेज पे सर्व करते हैं। वेब पेज से वो एक चीज़ का ऑर्डर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो व्यू पेज पे उसे दिखा रहे हैं। उनमें से यूज़र को लैपटॉप चाहिए तो वो वेब पेज पे लैपटॉप को ऑर्डर देगा यानी सर्च करेगा। अब वो जो सर्च है वो कंट्रोलर के पास आएगी यानी वेटर के पास, और कंट्रोलर उसे मॉडल के पास ले जाएगा। फर्स्ट यूज़र हमारे पास आता है और वो एक सर्च करता है। वो सर्च कंट्रोलर से होते हुए हमारे पास मॉडल में आती है, और जिस तरह शेफ के पास पूरा किचन मौजूद था और उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, इसी तरह मॉडल के पास हमारी पूरी डेटाबेस का एक्सेस मौजूद होता है और सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। अब जो मॉडल के पास रिक्वेस्ट आई है वो तमाम लैपटॉप्स डेटाबेस में जितने भी हमारे पास लैपटॉप्स का डेटा पड़ा है वो वहाँ से निकाल के वापस से कंट्रोलर को असाइन कर देगा। वो डेटा मॉडल के पास आएगा और मॉडल दोबारा से कंट्रोलर को दे देगा वो डेटा। कंट्रोलर से होता हुआ डेटा वो व्यू के पास आएगा। ये हमारा काम है कि हम उस डेटा को यूज़र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं उसे खूबसूरत कार्ड्स के तरीके से भी यूज़र को शो करवा सकता हूँ, या फिर मैं टेबल के तरीके से भी शो करवा सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि वेटर ने डिश को टेबल पे सर्व किया था, हमने भी जो अपना डेटा है वो वेब पेज पे सर्व किया यूज़र को। और जो यूज़र, ये सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी वेबसाइट को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी इजीनेस होती है। अब हम इस चीज़ को यूज़ ही क्यों करते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहले तो हमारी जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। कोड की रीयूजेबिलिटी से मुराद, फॉर एग्जांपल आपके पास मॉडल है, यूज़र मॉडल, जिसमें हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा स्टोर है। अगर आप उस डेटा को कई पेजेस पे शो करवाना चाहते हैं तो मॉडल को कॉल करेंगे और उसका जितना भी डेटा है वो सारा एक्सेस कर सकते हैं। कई दफ़ा एक ही मॉडल को किसी भी तरीके से किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर से मुराद कि हमारे पास यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन है वो 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, और हर कंपोनेंट का अपना अपना काम है। जितना भी डेटाबेस की रिलेटेड काम है वो मॉडल का है, अगर यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हैं वेब पेजेस का काम है तो वो व्यू के हवाले है, और कंट्रोलर का काम, अगर कोई हम एक्शन फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई खास रिस्पॉन्स करवाना चाहते हैं, उसका जितना भी कोड वगैरह है वो हम कंट्रोलर में करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक काम है। अगर इसमें मैं तीसरे पॉइंट को भी ऐड करूं, यानी कोलैबोरेशन अमंग डेवलपर्स, तो क्योंकि हर पार्ट अलग अलग काम कर रहा है, तो जो फ्रंट एंड के डेवलपर हैं वो व्यूज़ पे काम कर सकते हैं, वो वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर कोई डेटाबेस हैंडलिंग का काम कर रहा है तो वो मॉडल पे अपना काम कर सकता है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट पे कई डेवलपर्स मिलकर काम कर सकते हैं, जिसमें वो गिट या गिटहब को यूज़ कर सकते हैं। तो एमवीसी आर्किटेक्चर है वो इस चीज़ को काफ़ी ईजी कर देता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी डेवलपर्स मिलकर काम कर सकें। और लास्ट पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो टेस्टेबिलिटी है, क्योंकि हर कंपोनेंट अपना काम करता है और हर कंपोनेंट का काम दूसरे कंपोनेंट से अलग है, तो हम वहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एरर आ रहा है हमारे पास वो किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा तो मौजूद है डेटाबेस के अंदर, मगर वो डेटा हमें ठीक से नहीं मिल रहा या उसमें कोई एरर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे मॉडल में कुछ एरर है। तो हम टू द पॉइंट मॉडल पे काम कर सकते हैं। हमें इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि एरर किस वजह से है और हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम इजीली अपने बग को फाइंड करके फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह वेबसाइट को डिज़ाइन करना काफ़ी इजी हो जाता है, और ये सारी इजीनेस हमें एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन एमवीसी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। एमवीसी आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना ज़रूरी था। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।